आज का वरदान, डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट वन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। करो, करके देखो, बहुत मजा आता है। कई बार समस्याएं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी होती हैं तो हम अपनी बुद्धि चला रहे होते हैं, पर बाबा आपके इर्द गिर्द समस्याओं में ही उसका हल आपको दिखा रहे होते हैं, पर हमारी बुद्धि कहीं और ही उलझी होती है तो हम देख नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते। बुद्धि एकाग्र होगी, बाबा के साथ होगी तो बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। अब जैसे संगठन में भी कोई भी कार्य करते हैं आप, तो संगठन में ही किसी को बाबा ने टच कर लिया हो और आपने वहां से कैच कर लिया और फिर वो आपका कार्य सहज हो गया। आपको लगेगा आपने किया है, बाबा ने तो किसको भी टच किया। इसलिए कई बार हमने देखा है कि ज़्यादातर आत्माएं क्यों सबके साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाती हैं, उसका रीज़न पता क्या है? मैंने जो सोचा है वो सही है। अब बाबा तो सबको टच कर सकते, किसी को भी टच कर सकते हैं, तो उस टच करने में बाबा किसी को भी टच कर, ऐसे करके देख लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन किसी बच्चे ने भी टच कर लिया। एक बच्चे, अरे क्या करो, ऐसे करो ना। अब अगर आप निर्मांचित हो, कैच करना जानते हो, तो आप बच्चे के द्वारा ही बाबा जो सॉल्यूशन दे रहा है ना, उसको कैच कर लोगे और फिर उसे अप्लाई करोगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी संगठन में कार्य करते हो, समस्या आई है कोई, अब उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो बाबा कैसे टच करेगा आपको? मुरली उठाओगे? सब जो आपके साथ में रहते हैं, सबकी बुद्धि बाबा के साथ, उनको को बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ कार्य करते हैं। याद रखना, ये बाबा कार्य करा रहा है। तो जब आप बाबा कार्य करा रहे हैं तो किसी का कोई प्लान होगा, किसी का कोई प्लान होगा, आएगा उसकी बुद्धि में, तो रिस्पेक्ट दो तो कार्य हो जाता है। कोई क्या कह रहा है उस पर अटेंशन देने की जरूरत होती है, तो आपके भी कार्य हो जाएंगे। क्योंकि आप बाबा के सामने गए तो इतने में ही आके पीछे से किसने बोला, अरे ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने ध्यान दिया कि कोई क्या कह रहा है, कि बाबा किसके माध्यम से प्रवेश नहीं किया है, लेकिन बाबा ने उसकी बुद्धि को टच किया है। आप ये अप्लाई करके देखना अपने अपने स्थानों पर, तो आपको पता चलेगा कि बाबा कैसे हमारे साथ ही रहता होता है और हमें कैसे बताता है कि ऐसे ऐसे करना है। फिर वो जब कार्य आप करते हो, फिर ये तो 6 7 8 घंटे लग जाते तब भी ना होता, ये 2 घंटे में कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया। पर ये आपको राज बता रहे हैं। आज 31 जनवरी है तो आपको राज भी तो बता दें कि संगठन में इस तरह से कार्य होता है। ये जब मैं आ जाती है ना कि मैं ही कराऊंगा, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगा, तो जरूर हो गया सब कुछ, फिर कुछ नहीं होता। संगठन का अर्थ है एक दूसरे के विचार सुनना। अब जो मेन करा रहा है वो ही सुन रहा है तो फिर कराना आसान है ना। मैंने ऐसा कहा ना, ऐसे ही होगा, फिर तो जरूर हो गया। तो वायुमंडल खराब हो जाता है, मैपन आ जाता है, और वहाँ मैपन के वायुमंडल में सब भारी भारी हो जाते हैं। तो समस्याएं सामने है लेकिन निश्चय साथ है, तो निश्चिंत होना। किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाओ, तेज बोल दो, बिगड़ जाएगी। संवारने में सालों लग जाते हैं, कहते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसे। आप 2 4 बार ऐसे करो, बिगड़ गया। संवारने में, सहन करने में, बर्दाश्त करने में, किसी का सुनकर समा जाने में बड़ी मेहनत। जो 4 लोगों के साथ ना बना पाता हो, वो इतने सारे संगठन में कैसे बना पाएगा। लेकिन हमको तो बनानी है ना, क्योंकि हमको तो बाप समान बनना है। हमको ऐसा थोड़ा बनना है कि हाँ भाई हम तितर बितर घूमते रहे हैं। ऐसे तो माला का दाना भी नहीं होंगे। फिर माला का दाना वो जैसी भी आत्माएं हों सबके साथ एडजस्ट करना जानता हो। समझ आया? ये है राज की बात। ओके, तो आज का वरदान बहुत ज़बरदस्त है, इसको प्रैक्टिकल हर कार्य में इस्तेमाल करना।